सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसे लेकर मुंबई से लेकर 5 राज्यों तक हलचल है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई हैं। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 अभी फरार हैं। 6 किरदारों के हर पहलू को खंगालने के लिए 5 राज्यों में जांच की जा रही है। वहीं इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा लेने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सलमान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मुंबई को दहला देने वाली वारदात के किरदार सामने आ रहे हैं। गुत्थी धीरे धीरे खुलती दिख रही है। अब तक की तफ्तीश और अब तक की गिरफ्तारी से यह लग रहा है कि यह संगठित साजिश का नतीजा है। कहा जा रहा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर का प्लान तैयार किया। यूपी के बहराइच के शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां दागी। बहराइच का ही धर्मराज राजेश कश्यप भी वारदात में शामिल था। वारदात का एक सिरा हरियाणा के कैथल से भी जुड़ता है, जहां का गुरमैल बलजीत सिंह भी इस हत्याकांड का किरदार है। पंजाब से भी वारदात के तार जोड़ रहे हैं। चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीन अख्तर पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। 5वां संदिग्ध पुणे का प्रवीण लोनकर और छठा आरोपी महाराष्ट्र के अकोला का शिबू लोनकर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें 2 नाम बहुत अहम है, शिव कुमार और दूसरा धर्मराज कश्यप। इन्हीं से एक लिंक मिला है, जो लिंक है जो पुणे तक आ रहा है। और जो यहाँ मैं पुणे में खड़ा हूँ भालेकर बस्ती के नजदीक, जहाँ ये लोनकर डेयरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अभी तक जो तहकीकात हो रही है, पुणे क्राइम ब्रांच ने और पुणे पुलिस ने भी कल इसमें प्रवीण लोनकर को अरेस्ट किया है और मुंबई क्राइम ब्रांच को उसे सौंप दिया गया है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। आज तक को जसीन अख्तर के बारे में बेहद अहम एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जसीन के बारे में पंजाब पुलिस का डोजियर भी आज तक के हाथ लगा है। पंजाब पुलिस ने जसीन अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर को 2022 में गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में रहता था। एक विशेष ऐप के जरिए जसीन अनमोल बिश्नोई से बातचीत करता था। जसीन पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से भी जुड़ा हुआ था। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान के पिता सलीम खान को धमकी भरे भेजे गए लेटर के बारे में पूछताछ की थी। जसीन पर पंजाब में हत्या की कोशिश, लूट के कई मामले दर्ज हैं। जलंधर का निकला है, एक हरियाणा का निकला है, सिद्धू मूसेवाला के कातिल वहां के हैं। ये तो सब कुछ पता है। उसकी जो इंटरव्यू हुई है वो CIA पुलिस स्टेशन खरड़ में हुई है। इनका एक SP जो है, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, उसका एक SP लॉरेंस बिश्नोई को साथ लेकर जाता है, अपना टेलीफोन देता है। इनका इरादा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो गैंगस्टर 2 दिन भी नहीं काट सकते। ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पेच सुलझने बाकी हैं। अप्रैल में सलमान खान के घर शूट आउट करने वाले और बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले चारों अलग अलग लड़के हैं। चारों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो इन चारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली, इनके काम करने का तरीका, और दूसरी, लॉरेंस गैंग से इनका रिश्ता। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सुपारी किलर थे, और क्या यह सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी? अगर हाँ, तो क्यों? मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चौथे आरोपी का नाम सामने आने के बाद अब इस मर्डर केस की जांच पंजाब तक पहुंची है। बताया यह जा रहा है कि जलंधर के नकोदर के रहने वाले जीशान अख्तर ने इस मर्डर की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई है। बाबा सिद्दीकी की मर्डर गुत्थी धीरे धीरे सुलझती दिख रही है। अब तक की तफ्तीश और गिरफ्तारी से ये लग रहा है कि ये संगठित साजिश का नतीजा है। इस मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं अब इस मर्डर केस में शामिल चौथे आरोपी जिशान अख्तर को लेकर कई तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिशान अख्तर के क्रिमिनल बनने की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। जालंधर में नकोदर के शंकर गांव का रहने वाला जिशान क्रिमिनल बनने से पहले अपने पिता मोहम्मद जमील की तरह पत्थर लगाने का काम करता था। इसके अलावा उसके परिवार में अब केवल उसके पिता और भाई ही हैं। मां और बहन की मौत पहले ही हो चुकी है। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज जालंधर के उस शंकर गांव भी पहुंचे जहां जिशान का घर है और आज की तारीख में उसके घर पर ताला लटका हुआ है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में चौथे आरोपी जैसीन अख्तर का नाम आया है। जालंधर के नकोदर का गांव जो शंकर गांव है वहां का ये निवासी है जैसीन अख्तर, और ये जैसीन अख्तर का घर है जहां पर ये ताला आपको अब लटका नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन से पड़ोसियों का कहना है कि परिवार यहां पर मौजूद नहीं है। पिता बाहर गए हुए हैं, भारत से बाहर है, और जो उनके भाई हैं जैसीन अख्तर का जो भाई है वो होशियारपुर अपने रिश्तेदार के घर, मौसी के घर मौजूद है। टाइल्स लगाने वाला जिशान कैसे क्रिमिनल बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि जिशान अपने पिता मोहम्मद जमील के हुए अपमान का बदला लेने के लिए क्रिमिनल बना और गुजरते वक्त के साथ वो क्राइम के दलदल में खिंचता चला गया। यही वजह है कि उसके पिता को जब उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसे बेदखल कर दिया। पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी। कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया, वहां पे बिश्नोई गैंग में चला गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शामिल चौथे आरोपी जिशान अख्तर को लेकर जालंधर में भी अलर्ट है। इसके अलावा उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हैंडलर बताया जा रहा है और उसने बाबा सिद्दीकी केस में दूसरे आरोपियों को कमरा दिलाने का काम किया था। वहीं पंजाब पुलिस के मुताबिक जिशान पंजाब में टारगेट किलिंग, हत्या, डकैती सहित 9 मामलों में भी वांटेड है। ये अलग अलग जेल्स में रहा। इससे पहले ये कपूरथला जेल में था। कपूरथला जेल से इसको पटियाला जेल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से मैंने आपको बताया अभी कि ये 7/6/24 को जो है ये अपना रिलीज़ हुआ था। ये अभी इसके जो हमें पता है कि इसके ऊपर 9 जो हैं हीनियस क्राइम के केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती और स्नैचिंग वगैरह के केस जो रजिस्टर्ड हैं। ये ना केवल पंजाब बल्कि इसमें कैथल हरियाणा में भी इस पर जो है 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। जालंधर ग्रामीण के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह के मुताबिक जिशान का परिवार पंजाब में बसने से पहले महाराष्ट्र में ही रहता था और रोजी रोटी की तलाश में वो पंजाब आकर रहने लगा था। 4th अक्यूज्ड है उस हाई प्रोफाइल किलिंग का, बॉम्बे वाली का। ही बिलोंग्स टू आवर एरिया। वो यहाँ पे एक शंकर गांव है, पास ही में पड़ता है, नकोदर सब डिवीजन का, नकोदर सदर पुलिस स्टेशन का गांव है, वहाँ का वो रहने वाला है। टोटल 9 केसेस इसके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। इसका एक भाई है, इसके बड़ा वो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, सिंपल, एंड इसका बाप है जो टाइलें लगाने का बड़ा अच्छा मिस्त्री है, जो टाइल्स लगाते हैं लोगों के घरों में। ये पहले इसी काम के लिए यहाँ आए थे और उसके बाद यहीं सेटल हो। फिलहाल जालंधर में जिशान के घर पर ताला लटका है। पिता इस वक्त दुबई में है और उसका भाई अपने किसी रिश्तेदार के घर। इस बीच जिशान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। जालंधर से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि इसका सलमान से भी सीधा कनेक्शन है। हो सकता है कि सलमान खान को डराने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो सलमान खान के घर फायरिंग भी करवा चुका है और अब सलमान खान के करीबियों को भी निशाना बना रहा है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटों बाद लॉरेंस ग्रुप ने कथित तौर पर जिस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी ली, उससे साफ हो गया कि इस कत्ल का सुपरस्टार सलमान खान से कनेक्शन है। सलमान को डराने के लिए ही लॉरेंस ग्रुप ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
लॉरेंस गिरोह के एक मेंबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो मकोका का आरोपी रहा है। इसके मरने का कारण अनुज थापन की मौत और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। सलमान से लॉरेंस गैंग की अदावत काफी पुरानी है और बाबा सिद्दीकी सलमान के बेहद करीबी दोस्त थे। साफ है, सलमान पर सीधा हमला नहीं किया जा सका तो उनके दोस्त के नाते बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान के घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। ये उसी की तस्वीरें हैं। 2 शूटरों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी और उनके हथियार देने के आरोप में अनुज थापन को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। बाद में थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर लिया था। उसी अनुज थापन का जिक्र लॉरेंस ग्रुप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। यह भी जग जाहिर है कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से गहरा रिश्ता था। सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। सलमान खान अक्सर बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। खास तौर पर ईद के दौरान सलमान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचते थे। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी सलमान के करीबियों को निशाना बना चुका है। मसलन कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी और एपी ढिलोन के घर पर भी फायरिंग सिर्फ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि दोनों एल्बम में सलमान खान के साथ दिखे थे और उनको धमकाने के लिए ही उनके कनाडा के घरों पर फायरिंग कराई गई थी। एनआईए कई बार लॉरेंस से पूछताछ कर चुकी है। इसमें कई बार सलमान खान का जिक्र आया है। एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमारे गैंग के निशाने पर है। हिटलिस्ट में नंबर 1 है सलमान खान। लॉरेंस ने कहा कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है। यही वजह है कि हम सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। लॉरेंस एंगल आने के बाद से सलमान खान के घर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। मुंबई से दिपेश त्रिपाठी, सौरभ वक्तानिया और दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई इन सारी वारदातों को अंजाम दे रहा है। कैसे वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए नए नए शूटर्स को तलाश रहा है और क्यों अब लॉरेंस गैंग की तुलना डी कंपनी से की जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी जिम्मेदारी लेकर चर्चा में है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब सलमान खान को सार्वजनिक तौर पर धमकी देकर खौफ का ग्राफ और बढ़ा दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कद इतना बढ़ गया है कि एनआईए उसकी तुलना डी कंपनी से करती है। एनआईए ने कुछ दिनों पहले गैंगस्टर टेरर केस में एक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें एजेंसी ने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। फिर उसने डी कंपनी बनाई और पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ करके अपना नेटवर्क कई देशों तक फैलाया। बिल्कुल ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना गैंग खड़ा कर लिया। आज नॉर्थ इंडिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसके गैंग का विस्तार हो चुका है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस का साम्राज्य 11 राज्यों और विदेश के 6 देशों तक फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए। ये पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था। गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, अपने गैंग का दबदबा जमाना चाह रहा है, क्योंकि अभी कोई भी अंडरवर्ल्ड यहाँ पर एक्टिव नहीं है, कोई गैंग यहाँ पर एक्टिव नहीं है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा मुंबई में जमाना चाह रहा है ताकि वो अपना एक्सटॉर्शन माफिया यहाँ पर चला सके। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है और वो जेल से हुकूमत चलाकर अपराध की दुनिया का नया एनिमल बन गया है।
लॉरेंस के साम्राज्य को फैलाने का काम लॉरेंस के गुर्गे कर रहे हैं। गोल्डी बरार, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा, सुरेंद्र सिंह और चीकू और लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई इसके साम्राज्य का विस्तार देश विदेश में कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में डी कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने विस्तार के लिए नौजवानों को टारगेट करता है। 18 साल से लेकर 25 साल के युवाओं को ये सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की लालच देकर बिश्नोई गैंग में रिक्रूट किया जाता है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस और इससे जुड़े गैंग के अहम सदस्यों के नाम से पेज, ग्रुप और प्रोफाइल बने हुए हैं। किसी भी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वालों में से कुछ युवकों की पहचान कर गिरोह के लोग संपर्क करते हैं, फिर इनकी डिटेल लेकर गैंग में शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ ही गैंग के अहम शूटरों की रिकमेंडेशन को भी तरजीह देकर बतौर शूटर शामिल कर लिया जाता है। जेल में किसी साथी बदमाश से मुलाकात के बाद शूटर उनकी रिकमेंडेशन गिरोह के लिए करते हैं। शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करता है। मोहम्मद जीशान अख्तर पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता रहा है, उस पर बहुत से केसेस हैं और शिव कुमार जो है उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर ऐसा शक है कि शुभम लोनकर का जो भाई है प्रवीण लोनकर, क्योंकि शिव कुमार और धर्मराज कश्यप जिस स्क्रैप की दुकान में काम करते थे उसके बगल में ही प्रवीण लोनकर की डेयरी है। प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है और ऐसा शक है कि शुभम लोनकर के कहने पर प्रवीण लोनकर ने शिव कुमार और धर्मराज कश्यप को सुपारी दी इस मर्डर केस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें हायर किया। सवाल ये कि क्या वाकई सलमान खान से नजदीकी के चलते बाबा सिद्दीकी को मारा गया या किसी आपसी रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई। वजह कोई भी हो, लेकिन इस हत्याकांड ने मुंबई को फिर से हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई एनआईए के सामने भी कह चुका है कि उसके टारगेट में 5 लोग हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है सलमान खान का। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ी कर दी गई है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई अपने टारगेट पर 4 और नाम बताता है। तो आइए देखते हैं लॉरेंस के 5 टारगेट। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना। ये है लॉरेंस बिश्नोई। वैसे तो लॉरेंस गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत पंजाब से लेकर मुंबई तक फैली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है, अब इसका भी खुलासा हो रहा है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्ट से बातचीत कर रहा है। ये वीडियो खुद शहजाद भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। माना यही जा रहा था कि ये वीडियो कॉल बिश्नोई ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए किया था। हालांकि वीडियो वायरल होने पर साबरमती जेल ने सफाई देते हुए कहा था कि ये वीडियो पुराना है, साबरमती जेल का नहीं है। लेकिन सच यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना गैंग चला रहा है और मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने खुलासा किया था कि उसके टारगेट पर 5 नाम हैं। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है सलमान खान, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूल किया था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है और उसकी वजह है काले हिरन का शिकार। और बिश्नोई गैंग ने सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार घर पर फायरिंग करवाई। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 2 है सगुनप्रीत सिंह। लॉरेंस के टारगेट पर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुन है। सगुनप्रीत ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। मिद्दू खेड़ा की मोहाली में हत्या की गई थी। विक्की को लॉरेंस बिश्नोई बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 3 है मनदीप धालीवाल। मनदीप बम्बीहा गैंग के चीफ लकी पटियाल का करीबी है और लकी पटियाल का धंधा मैनेज करता है। विक्की के हत्यारों को इसने भी शेल्टर दिया था, मदद की थी। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 4 है कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी। कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की जेल में बंद है। ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का जानी दुश्मन है। बिश्नोई इसे हर हाल में मारना चाहता है।
लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 5 है अमित डागर। अमित डागर बिश्नोई के विरोधी गैंग का है। विक्की की हत्या की प्लानिंग इसी ने की थी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। हत्या केली, फायरिंग केली, त्यात 2 लोकांना अरेस्ट केले मुंबई पोलिसांनी। एक फरार आहे, त्याला शोधण्याचं काम चालू आहे, तो लवकर पकडला जाईल आणि याच्यावर फास्ट ट्रॅकवर खटला लावून त्याला कोर्टामध्ये फाशीची सजा या ठिकाणी देण्याची विनंती करू। कारण मुंबईमध्ये इतर राज्यातून येऊन दादागिरी आम्ही खपून घेणार नाही, त्यांना जशा तसं ठोस उत्तर देतो। और आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई की दहशत माया नगरी मुंबई में दौड़ रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मुंबई का बड़ा नाम था। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तरह मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नया दौर लेकर आना चाहता है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। पंजाब में कल पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कल होने वाली वोटिंग के पहले पंचायत चुनाव की लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, आपको दिखा देते हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल 13,937 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 270 ग्राम पंचायतों में वोटिंग पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उन्हें रद्द कर दिया है। दिन में पंचायत चुनाव को टालने और अनियमितताओं का हवाला देकर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पंजाब इलेक्शन को लेकर आज लगभग 1000 के करीब रिट पिटीशन फाइल थी। 250 रिट पिटीशन पहले फाइल थी। उनको 11 ग्राउंड के ऊपर सेग्रीगेट किया गया था, जिनमें वार्डबंदी का ग्राउंड हो, चाहे वोटर लिस्ट में मतलब फ़र्क का ग्राउंड हो, चाहे सिंबल का हो, वीडियोग्राफी का हो और चाहे नॉमिनेशन कैंसिल का हो। सिर्फ वीडियोग्राफी वाले ग्राउंड को छोड़ के बाकी सारी पिटीशन जो है मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड के ऊपर आर्टिकल 243 के ऊपर बहस करते हुए मानजोग हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी। जो 250 पिटीशन में पहले स्टे मिला था, उसमें भी एजी ऑफिस ने एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि उसको पहले सुना जाए, वो भी स्टे जो है वो वकेट कर दिया गया है। हम कल इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अमृतसर के 226 गांव में अब तक सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव हो चुका है। वहीं बची हुई पंचायतों में वोटिंग के लिए 1056 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जिन बूथों पर विवाद की आशंका है, वहां पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। खास बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। साथ ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और नीला कार्ड दिखाकर अपने वोट डाल सकेंगे। अब जब पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए महज कुछ घंटे बाकी है, तो ऐसे में कुछ ग्राम पंचायतों से हिंसक झड़प की खबर सामने आ रही है। गुरदासपुर के गोसल गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प का मामला सामने आया है, जहां 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में 5 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। जी मेरा नाम रतन सिंह गोसल है जी, ते मैं अपने घरों बाहर निकलिया ही। बाहर निकल के बाहर दुकानां ने साडियां पेट्रोल पंप के सामने, उत्थे आके मैं कोई सौदा लैन ही आया हाँ। आके मैं उत्थे खलोता ही हाँ, मैं उन्होंने नहीं वेख्या कि उन्हें जद किहड़े तरीके नाल पेट्रोल पंप तो अपना ट्रैक्टर कढ़िया ते ललकारा उहदे भरावां ने मारिया। कारण ये भी वो बखलाए हुए ही ते मेरा एरका इलेक्शन दे विच मैनूं आस ही कि मैं जित जाना वा। इस घटना के सामने आने के बाद पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगा ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हिंसक झड़प मामले में दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। तुरंत पुलिस नूं एक्शन लेना चाहिए। हुण नूं उन्हां नूं फड़ के अंदर देंदे, बनदियां सजावां देंदे, जो कानून है उहदे मुताबिक एक्शन करदे। अज मैं समझना वो भी अली करते फिरते ने, जिहड़े मुलजम ने ये हस्पतालों भी डरते फिरते हैं भी साडा कोई राखा नहीं गा, कोई पुलिस वाला नहीं इत्थे इन्हां दी राखी करन बाद च भी आया। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। जो भी वो लिखाउंदे मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फाजिलका में पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले पुलिस सख्त दिखी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। पंचायत चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने के लिए शरारती तत्वों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ
ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। पंजाब में कल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इस बार चुनाव 96,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पंजाब में चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मतदान के दिन कल पूरे पंजाब में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अमृतसर से अमित शर्मा, गुरदासपुर से विशाखा बिट्टू, फाजिलका से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक हुई। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।